नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। झारखंड की बात रांची के अखबारों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो जामताड़ा में कंट्रोवर्सी उठी थी इरफान को लेकर के, अब वो उस तरह की कंट्रोवर्सी जमशेदपुर भी पहुंच गई है और इरफान वाले मामले में बड़ा मजेदार चीजें हुई हैं। हालांकि मैंने भी वो वीडियो देखा जो सीता सोरेन ने ट्वीट किया है, उसको भी देखा। ओरिजिनल जो भाषण था उसको भी देखा। उसमें सीधे तौर पर, जैसे इरफान कह रहे हैं कि सीधे तौर पर उन्होंने अ, सीता सोरेन का नाम नहीं लिया है। यह बात सही है कि सीधे तौर पर उन्होंने सीता सोरेन का नाम नहीं लिया है, लेकिन यह बात भी सही है कि उन्होंने जिस संदर्भ में यह बात कही है कि रिजेक्ट माल को ला रही है भाजपा, वो वो जो है कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ इशारा है, जैसे गीता कोड़ा, सीता सोरेन या और भी लोग जो चुनाव हार चुके हैं और उनको जो भाजपा लेकर के आ रही है उसकी तरफ इशारा है। लेकिन सीता सोरेन ने कहा था कि भाई माफी मांगे ये, तो उन्होंने माफी मांग ली है। माफी मांगने के बाद सीता सोरेन कह रही है मैं माफ नहीं करूंगी, और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा इश्यू बनाने पे लगी हुई है। राज्यपाल को महिला मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा कल संतोष कुमार गंगवार को कि इरफान अंसारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कल मांग की गई थी उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, आज राज्यपाल से कहा गया है कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। इस तरह की चीजें चल रही हैं। आरती सिंह जो मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये गई राज्यपाल के पास शिष्टमंडल लेकर के और कहा कि एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह का बयान अशोभनीय है। तो ये मामला चल रहा था, उसी समय जमशेदपुर में एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। जमशेदपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने वहां जो जमशेदपुर पूर्वी से अजय कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं पूर्णिमा दास पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू हैं। तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से ये हैं। तो इन्होंने, डॉक्टर अजय कुमार ने वहां पर एक बयान दिया। ही सेड कि पूर्णिमा दास अपने पति के कारनामों पर अंकुश नहीं लगा पाई तो वह इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र को कैसे संभालेंगी। रघुवर दास के साहबजादे के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। 7 जुलाई को उड़ीसा के राज्यपाल के पुत्र ने पुरी रेलवे स्टेशन से लेने के लिए लग्जरी कार नहीं भेजने पर राजभवन में तैनात अधिकारी बैकुंठ प्रधान के साथ राजभवन परिसर में मारपीट की थी। मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। हम मानवाधिकार आयोग से भी अनुरोध करेंगे कि वह इस मामले में उड़ीसा पुलिस से जल्दी जांच पूरी करने का आदेश दे। अब ये बयान जो डॉक्टर अजय कुमार ने दिया, इससे भाजपा भड़क गई और डॉक्टर अजय कुमार के बयान से जमशेदपुर में राजनीति बहुत गर्म हो गई। और इसके बाद भारतीय महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने एग्रीको गोल चक्कर पर डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें महिला विरोधी करार दिया। और पूर्णिमा दास जो वहां से कैंडिडेट हैं, जो रघुवर की पुत्रवधू है, उन्होंने भी कहा है, भाजपा प्रत्याशी इन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे इनकी मानसिकता और नीयत साफ साफ पता चलती है। उनके बयान से महिलाओं में आक्रोश है। जनता, खासकर महिलाएं चुनाव में जवाब देंगी। ये बात उन्होंने कही है। तो एक मामला अभी सलटा नहीं था, चुनाव आयोग और सारी चीजें हो गई उसमें डॉक्टर इरफान के मामले में, और दूसरी तरफ दूसरे डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय कुमार ने एक बयान ऐसा दाग दिया। दरअसल दिक्कत डॉक्टर अजय कुमार या डॉक्टर इरफान की नहीं है, यह हमारी मानसिकता की दिक्कत है। और यह दिक्कत दरअसल इसको लेकर के प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि जब महिलाओं को लेकर जो मानसिकता है, पुरुष प्रधान समाज है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी मानसिकता उस तरह से बदली नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग जो हजारों साल की जो इसमें जो बैकअप है,
उस बैकअप से चलता है। और हजारों साल का बैकअप जो है वो मनुस्मृति आधारित है। मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति क्या है? तो सारी चीजें जो हम बोलते हैं, अब ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरह की हो गई कि आप पब्लिकली इस तरह नहीं बोलते, लेकिन निजी उसमें अभी भी अधिकतर लोग महिलाओं को लेकर जिस तरह के विचार रखते हैं, उसमें इस तरह की बातें सामने आ जाना मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होता है। लेकिन ये नहीं आनी चाहिए। बदलाव इसी तरह से आता है, अंकुश से, कानूनों से, मर्यादाओं से। जो मर्यादाएं सार्वजनिक रूप से लागू होती हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बड़े स्तर पे मामला, दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या झामुमो हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव का वो बयान, मुलायम सिंह जी अब नहीं है, उनका वो बयान बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती। प्रधानमंत्री मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा बयान देते हैं, कांग्रेस की विधवा जैसा बयान देते हैं, जर्सी गाय जैसा बयान देते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के लोग टंचमाल जैसा बयान देते हैं। ये सारी चीजें ये अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी है। और टॉप लीडरशिप से अगर प्रधानमंत्री मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, अगर वो जर्सी गाय बोलते हैं, अगर वो हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं, ये सब इसी बात की तरफ संकेत देती हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को अधिकतर पुरुष किस तरह से देखते हैं। ये दिक्कत है। तो ये इशू है, ये इशू बहुत ज्यादा सिरे चढ़ेगा, चढ़ना चाहिए, लेकिन सिरे चढ़ेगा इसकी संभावना कम है। और दूसरी बात ये कि सीता सोरेन ने जिस तरह से कहा था कि डॉक्टर इरफान माफी मांगे, उन्होंने माफी मांग ली, तो अब मामला खत्म करना चाहिए। अगर सीता सोरेन मामला खत्म नहीं करती हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि जामताड़ा में सीता सोरेन बहुत कमजोर विकेट पर हैं। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।